वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद हैं जो आपको हमेशा डायबिटीज़ के हवाले से और गुर्दों के हवाले से आगाही देते हैं और अपनी अद्वियात के हवाले से बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि चंद माह में आपकी इन प्रॉब्लम्स का हल निकाला जा सकता है। ये तमाम हर्बल मेडिसिन है और इस वक्त डॉक्टर फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सो डॉक्टर फ़हीम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप सुनाएं कैसी हैं? सब खैरियत, अल्लाह का शुक्र। और आज हम गुर्दों के हवाले से पहले आपसे मालूमात करते हैं कि ये जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी अद्वियात में हमने ये सुना है कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे भी है तो वो रिवर्ट हो सकता है, वो वापस आ सकता है डायलिसिस से, और आपकी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद उनको सारी ज़िंदगी गुर्दों का वो इशू नहीं होगा। तो कौन कौन से मसाइल हल करते हैं गुर्दों के, और क्या ये बात बिल्कुल सच है? इसके बारे में ज़रा बताइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बहन, बिल्कुल आपने काफ़ी हद तक बातें दुरुस्त फरमाई, मगर इसमें होता ये है कि अगर एक पेशेंट किसी भी बीमारी से रिकवर होता है, तो उस पर एहतियात लाज़िम होती है कि अगर वो दोबारा कोई बदपरहेज़ी करता है या इस तरह की कोई भी फूड या लाइफ़स्टाइल को अपनाता है, तो दोबारा वो बीमारी होने का चांस उसको इतना ही मुमकिन होता है जितना एक आम इंसान को होता है। ठीक है, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके अंदर। किडनी डिजीज़ के अंदर एक नहीं लातादार पेशेंट हमारे रिवर्स हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया था कि ज़िंदगी भर आपने डायलिसिस करवाने हैं। जिनका यूरिया क्रिएटिनिन 20 प्लस था, 25 पे था, 17 पे था, तो आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ मरीजों के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जहाँ से आपको देखने को मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम काफ़ी सारे पेशेंट रिकवर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो डॉक्टर साहब, जैसे ये इसमें आपने बताया कि रिकवर हो जाते हैं, डायलिसिस से भी बाहर आ जाते हैं, ट्रांसप्लांट का भी मशवरा देते हैं, मेरे ख्याल में उन्हीं पेशेंट्स को देते हैं जिनका डायलिसिस ख़राब हो जाता है, फिर वो भी आगे इतना मुमकिन नहीं हो पाता। तो ट्रांसप्लांट के लेवल तक भी अगर कोई पहुंच गया है तो क्या उसके लिए भी आपकी दवाएं जो हैं वो बेहतर साबित होंगी? जी, बिल्कुल बहन, होता ये है कि ये जो अद्वियात हैं, हमने जब नबी अज़ीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ देखी कि हर बीमारी का इलाज मर्ज़ से पहले उतार दिया गया है। अब आपके हमारे रिसर्च में, तहकीक में, इखलास में कहीं न कहीं कोताही है, कमी है। उस बात को सोचते हुए जब हमने रिसर्च की और देखा, असल में जो किडनी डिजीज़ के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं और अमराज़ के इलाज के लिए जब हमने ढूँढा देखा, उसमें 2-3 किस्म के इलाज को हम फ़ॉलो करते हैं। सबसे पहले तो ग़िज़ाई इलाज, दूसरा हर्बल जड़ी-बूटियों से इलाज और तीसरा बाथिंग टब थेरेपी, जिसको स्टीम थेरेपी भी कहा जाता है। उसके अंदर भी ना तो 40 सेंटीग्रेड के गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उस गर्म पानी में कुछ जड़ी-बूटियाँ भी डाली जाती हैं। सही। उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मरीज़ों में कि जो रिकवर होना शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये जो गुर्दे की पथरी के हवाले से है, उसमें क्योंकि लोगों का कुछ एक्सपीरियंस होम्योपैथिक दवाओं का भी है, और उसमें जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती थी गुर्दे की पथरी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स फिर ये कहते हैं कि जी ये उतना बेहतर नहीं होता और ये यूरिनरी ट्रैक में भी फंस सकती है या इससे और भी मसाइल हो सकते हैं। तो आपका जो तरीका इलाज है इस हवाले से, गुर्दे की पथरी के हवाले से, वो किस तरह से मौजू है? असल में बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये गलतफ़हमी दूर करता चलूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और अच्छा। गुज़िश्ता कई अरसे से 2006 से ग्रेजुएट हूँ, पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाज़िमाबाद कराची से। अभी तक मेरे सामने इन गुज़िश्ता तकरीबन 18 साल में जी। कोई ऐसा केस सामने नहीं आया कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर या पीनस के अंदर कोई स्टोन ऐसा हो जो फँसा हो, जो ऑपरेट करके रिमूव करना पड़ा हो मजबूरी में। कोई अच्छा। भी अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर
एक बड़ी मशहूर दवा है बेरबेरिस वेलगेरिस, क्यू के अंदर देता है। उसका काम ही ये है कि उस स्टोन को बारीक बारीक रेजा रेजा करके स्क्रीन अच्छा। आउट कर दें आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से। अब जब इस तरह से स्टोन आपका निकल जाता है, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। जबकि हम ये देखने में आया है कि एक गैर फितरी, गैर कुदरती तरीके से जब भी आप स्टोन को रिमूव करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम सामने आती है कि वो दोबारा बन जाती है। सही। क्योंकि जब तक उसके बनने का जो एक कुदरती अमल एक बॉडी के अंदर डेवलप हो गया है, जब तक वो खत्म नहीं करेंगे, जिसकी बहुत सारी वजूहात है, ठीक है। जिसकी वजूहात कैल्शियम है, जिसकी वजूहात आयरन है, जब उसका बेहतरीन इस्तेमाल जी। और उसके इस्तेमाल के साथ साथ गैसेज है, इवन के डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसबैलेंस होने की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से जो स्टोन बन रहा है, चाहे वो हम किडनी स्टोन की बात करें या गॉल स्टोन की बात करें, तो वो जब तक उस तरीके को नहीं रोका जाएगा कुदरती तरीके से, जब तक ये स्टोन बनते रहेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि रिमूव कर लिया है सर्जरी कराने के बाद, जी। मगर उसके बावजूद स्टोन बन जाते हैं। जी। तो कुदरती तरीके से जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मुमकिन है उसका। अच्छा, और गुर्दे किस किस बीमारी में ज़्यादा मुतासर होते हैं? गुर्दे मतलब कौन सी ऐसी बीमारी अगर इंसान को लाहक हो जाए खुदा न खास्ता, या कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि जी ये चीज़ हो जाए तो गुर्दे पे बहुत असर होगा, ये चीज़ हो जाए तो गुर्दे पे बहुत असर होगा? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले अपना ही फैमिली की बात सबसे पहले करूंगा कि हर्बलिस्ट हुकूमत हजरात कुछ अद्वियात जिसको हम अनक्वालिफाइड कह लें, ये क्वालिफाइड भी होते हुए कुछ चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनको कुश्ता-ए-जात कहते हैं। तो कुछ कुश्ता-ए-जात के इस्तेमाल से भी किडनी फेलियर के इश्यू सामने आते हैं, किडनी डिजीज के इश्यू सामने आते हैं। इसमें एल्वेलाइज सैक, जो किडनी के अंदर एल्वेलाइज सैक होते हैं, वैसे यूनिट ऑफ किडनी सेल एल्वेलस सैक डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिनाइन यूरिया डिस्टर्ब होता है, जिस तरह के इश्यूज होते हैं। इसी तरह अंग्रेजी अद्वियात का भी बेदरेग इस्तेमाल के ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक, इसमें जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो भी किडनी डिजीज की तरफ लेकर जा रही होती है, जो कि 99% इस वक्त वजूहात बन चुकी हैं किडनी डिजीज की। क्योंकि हम अगर मिसाल देते हैं ब्लड प्रेशर की जी, तो हाई ब्लड प्रेशर जो अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती है वो आर्टिफिशियली आपका यूरिन पास आउट करवा रही होती है, आपका यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाती है। अच्छा, इस बात को हम मुकम्मल कर लेंगे डॉक्टर फ़हीम, इस बात को हम मुकम्मल करेंगे। इस एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शफीक साहब। जी मैं शुगर के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे शुगर है, एज मेरी है 43। तो शुगर है मुझे, कभी तो बहुत अप हो जाती है और कभी जो है ना वो बिल्कुल लो हो जाती है। ऐसा हालत हो जाती है कि मुझे कुछ इल्म नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसी ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आपको जी इसका जवाब हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी सवाल करता मगर ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। असल में नहीं, शफीक साहब हैं हमारे साथ, शफीक साहब हैं हमारे साथ, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें। क्या पूछना चाहते हैं आप शफीक साहब से? इंसुलिन यूज करते हैं शफीक साहब? शफीक साहब इंसुलिन यूज करते हैं? जी इंसुलिन यूज कर रहा हूँ मैं तकरीबन 15 साल से। ठीक है, हम ऑन एयर आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। 15 साल से इंसुलिन यूज कर रहे हैं? जी जी, असल में होता ये है कि शफीक साहब सबसे पहले तो मैं GTV को लाइव देखते हैं। हमारी बहन नुसरत हारिस के मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान को आप बाकायदगी से देखते हैं। अल्लाह ताला जाई का शुक्रिया, लाइव कॉल का शुक्रिया। देखिए शफीक साहब जैसे पेशेंट मरीज जब
इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं गैर कुदरती, गैर, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में कुदरती तौर पर बनता है, मगर जब पैनक्रियाज दबदबा बहुत कमजोर हो जाए इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बहालत मजबूरी उन्हें इंसुलिन पर डालना जाता है उन मरीजों को। अब इंसुलिन के पेशेंट को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना होता है, जिसमें अच्छा, क्योंकि डॉक्टर फ़हीम हमें कनेक्शन का प्रॉब्लम काफ़ी आपकी तरफ से हो रहा है, ग्लिच हो रही है, बार बार आपकी बात समझ सही नहीं आ रही है, तो एक ब्रेक इस वक्त ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये बात हम कम्प्लीटली, जो शफीक साहब आपको भी जवाब चाहिए था, आपको कम्प्लीटली बताते हैं और अद्वियात के हवाले से भी आगाह करते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं गुर्दों के हवाले से, गुर्दों के प्रॉब्लम्स के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, और शफीक साहब ने हमें ब्रेक से पहले कॉल की थी और बताया था कि 15 साल से इंसुलिन पे हैं, उसका हल चाहते हैं। तो डॉक्टर फ़हीम आप बताइए इसका क्या हल है? मेरी बहन में यही बता रहा था कि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और इंसुलिन लास्ट ट्रीटमेंट है कि अगर हम अंग्रेजी तरीके इलाज की बात करें तो आखिरी उसके अंदर वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक इंसुलिन बिल्कुल लास्ट है, और इसमें जब आपके यूनिट्स बढ़ते जाते हैं तो आगे फिर आपके पास कुछ नहीं रहता। इस हवाले से हम ये क्लेम करते हैं कि वेरी फर्स्ट डे अगर आप हमारी अद्वियात का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो पहले दिन हम इंसुलिन का इस्तेमाल तर्क करवा देते हैं। जैसे कि आप ये भी जानते होंगे कि एक सिरिंज उर्वे निडल आपकी बॉडी के अंदर जब एंटर होती है तो न जाने कितने सेल्स को डैमेज करती है एक वक्त। तो आप जितने वक्त इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो सेल्स डेथ होती है उन सेल्स की और डैमेजेस होते हैं उससे भी बच सकेंगे और एक आर्टिफिशियल हार्मोन के इस्तेमाल से भी बच सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहता हूँ कि आप इन दवाओं का हमारे इस्तेमाल करें और ऑनलाइन प्रोग्राम में फीडबैक जरूर दिया करें, कोई भी अच्छा या बुरा, कोई भी हमारी अद्वियात आपने इस्तेमाल की हो उसका फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छा, आपकी अद्वियात का आपने बताया एक टाइम भी है ना, जिस टाइम फ्रेम में मसला कम्प्लीटली हल हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इस हवाले से हम ये कहते हैं कि 3 से 6 महीने का हम गलती है, हर्बल मेडिसिन है तो हम इसका एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि क्योंकि डॉक्टर फ़हीम हमारे साथ स्काइप पर अगर यूट्यूब चैनल पर जाते हैं जो कि डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से मौजूद है, जी जी, या फेसबुक पेज पे भी आप जाते हैं देखेंगे वीडियोस, तो बहुत सारे मरीज हैं जो 15 दिन में भी ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन्हें फिर हमारी अद्वियात की जरूरत नहीं पड़ी, और महीने में भी 2-3 माह के अंदर भी। तो 1 महीने में भी फ़र्क आ जाता है, 1.5 महीने में फ़र्क आ जाता है, चंद दिन में फ़र्क आ जाता है। तो डॉक्टर फ़हीम, क्योंकि फ़र्क तो आ रहा होगा लेकिन साथ साथ कभी होता है ना कि लोग स्विच करने में डरते हैं कि आया मैं ये चीज़ छोड़ दूं, अंग्रेज़ी अद्वियात छोड़ दूं या डायलिसिस छोड़ दूं, या जो जिस तरीके पे भी वो पहले से उनको आदत थी वो छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। तो क्या इसके लिए भी आपकी कोई गाइडलाइन है? आप उनसे प्रॉपर बताते हैं कि कब छोड़ना है आपकी अद्वियात के बाद? फ़र्क किस तरह उनको महसूस होने लगेगा और कौन सा पॉइंट आएगा कि वो अपनी पिछली जो भी हल कर रहे थे उसको ख़त्म कर दें? बहुत अहम नुक्ता, बहुत अहम पॉइंट, बहुत अहम सवाल। हम इसके अंदर अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम बाकायदा अद्वियात के साथ एक चार्ट देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डेली 12 से 14 घंटे की फास्टिंग नोट डाउन करनी होती है, और डेली मेरी तरफ से एक मशवरा होता है कि आपने डेली 14 घंटे की फास्टिंग चेक करके ग्लूकोमीटर की तस्वीर, पिक्चर आपने मेरे जाती नंबर पे व्हाट्सएप करनी होती है, ठीक है। उससे आपको भी पता चलेगा हमारी क्या दवा काम कर रही है, हमें भी पता चलेगा और एक आपको ट्रैक मैप मिल जाता है। अब मरीज जब पहले दिन से रिजल्ट देखता है तो वो मुतमईन हो जाता है। इसी तरह अगर वो डायलिसिस का पेशेंट है तो हम पूरी तौर पर डायलिसिस से रिमूव नहीं करवाते,
मिसाल के तौर पे अगर हफ्ते में एक दिन छोड़ के डायलिसिस हो रहे हैं तो जी 15 दिन बाद हम वो जो एक दिन छोड़ के आ रहे हैं उसको ट्वाइस अ वीक पे ले जाते हैं। ठीक है, फिर हम तकरीबन 1 महीने बाद वीक को 1 टाइम कर देते हैं। सही, फिर तकरीबन 15 दिन के बाद 15 दिन में एक दफा कर देते हैं और साथ साथ यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते रहते हैं। तो ठीक है। जब वो टेस्ट का रिजल्ट मरीज देखता रहता है कि यूरिया क्रिएटिनिन कम हो रहा है, हाथ पांव जो सूज रहे थे वो कॉलर कम भी हो है रहे हमारे हैं, साथ जो जी। कॉलर को इसको मजीद आप बात कर लीजिएगा। कॉलर्स हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नगमाना साहिबा। जी मेरा मसला ये है कि वो है शुगर है 4-5 साल से। जी तो अब मैं वो मेडिसिन तो डॉक्टर साहब ने 2-3 दफा चेंज किया मगर वो शुगर कंट्रोल नहीं होती। 250, 300, 250, 300 के दरमियान रहती है। और डॉक्टर साहब से पूछ के बताएंगे कि वो मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करूँ मैं। ठीक है, आपको ऑनियर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई है कमल साहिबा की। ठीक है, नगमाना साहिबा का सवाल था 250-300 रहती है इनकी शुगर। क्या आप इनको मशवरा देंगे और क्या इसका हल हो सकता है? नगमाना को सियालकोट और साथ में हमारी कमल बहन थी मुल्तान से, इन दोनों का फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि GTV को देखने का शुक्रिया, नुसरत हारिस साहिबा के प्रोग्राम की उठा पाकिस्तान को देखने का शुक्रिया। जी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बड़ी मुख्तसर सी, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर होता है हमारे पास, कि इस वक्त स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉल भी रिसीव कर रहे हैं और इन्हीं नंबर्स पे व्हाट्सएप पे भी जवाब दे रहे हैं। आप अपनी पूरी कैफियत जो जो अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी आपकी पिक्चर उन अद्वियात की या उनका नाम और जो भी आपके लैब टेस्ट हैं करंट भी और पुराने भी, ये तमाम व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप की सहूलत नहीं है तो कॉल पे बता दें। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके कॉल भी रिसीव कर रहे हैं, आपको एडवाइस भी दे रहे हैं जो वो दे सकते हैं। बाकी आपका टेस्ट मुझ तक आएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करूंगा और आपको गाइड करूंगा। इंशाल्लाह आपकी डायबिटिक कंट्रोल भी होगी और खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से, क्योंकि शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है, आपका शुगर का मर्ज जड़ से खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कॉलर हमारे साथ एक और हैं। अस्सलाम वालेकुम। नसीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? मेरी वाइफ का जो पेट है ये ज्यादा बढ़ गया, लटक गया, इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब से पूछना था। मुझे आपकी बात सही से समझ नहीं आई। ये वाइफ का जो है पेट ज्यादा बढ़ गया है। पेट बढ़ गया है आपका? पेट बढ़ गया है और वजन भी बढ़ गया है, इसके बारे में मालूमात करनी है। वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, यही मसला। जी। ठीक है, नसीर साहब ऑनियर बताते हैं आपको। जी नसीर भाई, 80% खवातीन के पेट का बढ़ जाना ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है और तिब्बे यूनानी में 3 किस्म के ओबेसिटी या ये जो हम एब्डोमिनल को कहते हैं कि बाहर की तरफ आने लगता है, तो 3 वजूहात होती है। आपके तवज्जुह से नसीर भाई पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा GTV के प्लेटफॉर्म से कि 3 किस्म के पेट बाहर आते हैं। एक जो नीचे लटका होता है, एक जो ऊपर से बाहर होता है और एक जो साइडों पे बाहर होता है। जो नीचे लटका होता है वो आसाबी कैफियत होती है, जो साइडों से बाहर होता है वो कैफियत उजलाती होती है और सफरावी कैफियत में ऊपर से बाहर महसूस होता है मरीज को। इन तीनों अमराज का अलग अलग इलाज है। ठीक है, तिब्बे यूनानी के एतबार से मैं कुछ नसीहतें करना चाहूंगा। अगर ब्रेक ले लें हम पहले, एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आप इसको मुकम्मल भी कर लीजिएगा, मजीद लोगों से हम बात भी करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और हम बात कर रहे थे, डॉक्टर फ़हीम हमारे साथ मौजूद थे और बढ़े हुए पेट के हवाले से उन्होंने काफ़ी बातें बताई थी। अगर कुछ उसमें रहता है तो उसे भी मुकम्मल करेंगे। और साथ में मैं उनसे जानना चाह रही थी कि क्या कैंसर की भी कोई ऐसी अद्वियात बन रही हैं, बन चुकी हैं या हैं जिससे कोई अफाका हो सकता है? जी डॉक्टर फ़हीम। जी बहुत शुक्रिया।
तो बस ओबेसिटी के हवाले से ताकीद को बताना चाह रहा था कि खाना खाने के फौरन बाद लेटने के अमल को हमें ख़त्म करना होगा। सही। खाने के दौरान बेपनाह पानी के इस्तेमाल के अमल को ख़त्म करना होगा। और अगर कोई भी अपने बढ़े हुए पेट से परेशान है तो 14 घंटे की फास्टिंग को यकीनी बनाएं, यानी रात को जब भी खाना खाएं तो फिर 14 घंटे तक 16 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। अच्छा। और इसमें मैं तो ये भी मशवरा देता हूँ कि पीर जुमेरात को रोजे का एहतमाम कर लें या आम दिनों में भी कोई रोजे का एहतमाम कर लें, तो इससे आपको बड़ा जो आपका एडिपोज टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट होता है फैट, जो बैड फैट कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फैट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर जितना भी डिपॉजिट फैट है, जब वो इस्तेमाल होने लगेगा तो इंशाल्लाह आपके ये बड़े हुए पेट जैसी प्रॉब्लम से आप बेहतर हो जाएंगे। और कैंसर के हवाले से एक अहम सवाल था, उसका भी अच्छा जी, एक जवाब एक देते बात हैं। में इसमें, लेकिन ये क्योंकि वेस्ट में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ये बहुत फेमस हो रही है, जो आपने 14-16 घंटे का कहा, तो उससे पहले जो आपकी खाने की विंडो है जिसमें आपने खाना खाना है, उसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा खास एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। उसके अंदर जिस तरह राइस है या ड्रिंक्स हैं, जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं या जो भी बेकरी आइटम है, सही। जब तक इन पे कदगन नहीं लगाएंगे जब तक कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं कैंसर के हवाले से जो आप फरमा रहे थे। कैंसर के हवाले से देखें, कैंसर के हवाले से भी अगर हम फास्टिंग को देखें तो उसका बहुत बड़ा किरदार है। और अब इस फास्टिंग के किरदार को पूरी दुनिया मान रही है। जो एक मुसलमानों के अंदर रोजे की अहमियत का एक मामला था, उसको जी। पूरी दुनिया मान रही है। तो हम उसमें फास्टिंग का भी सहारा लेते हैं, जी। मरीजों से हम रोजे भी रखवाते हैं और साथ साथ इस तरह के अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं जो कि एंटी कैंसर होती है अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल के अंदर, जिसमें एक दमासा बूटी बहुत ही मशहूर है। हर्बल ट्रीटमेंट के अंदर वो इस्तेमाल करवाई जाती है, मगर उसको हम थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करते हैं और बेहतर तरह बेहतर बना के फिर यूज़ करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। अच्छा, तो ये इलाज शुरू हो चुका है कैंसर के हवाले से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। और हमारे और पास किसी एक भी नहीं, एक हमारे किसी भी एक किस्म पेशेंट का इस वक्त कैंसर? हमारे पास चल रहे हैं। हाँ, इस वक्त हमारे पास एक मरीज है जिनका नाम है अब्दुल रशीद। उनके जो दामाद लेकर आए थे हमारे पास, कराची का एक समदानी हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर निजी हॉस्पिटल है, तो उसमें वो बाकायदा खुद एडमिन है हमारे आमिर साहब, और वो अपने ससुर साहब को लेकर आए थे, फादर इन लॉ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको आज से कोई 1 साल पहले डॉक्टर्स ने 6 माह पहले डॉक्टर्स ने बिल्कुल फाइनली मना कर दिया था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ से वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट भी बेहतरी की तरफ आ रही है और किसी किस्म की दूसरे तरीके इलाज की अद्वियात को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे एक अलग से दोस्ती भी है। तो केस अभी याद था तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त का। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं, सवालात करते हैं और तमाम चीज़ें पूछते भी हैं, बताते भी हैं, फीडबैक से भी हमें आगाह करते रहिए हर हवाले से जितने भी हम सेगमेंट्स करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।